अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 10 तस्वीरें। शुरुआत इस हिंसा की सबसे बड़ी ब्रेकिंग के साथ। ये 10 तस्वीरें आपके सामने और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर जानिए। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद विवाद को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ी ये बड़ी खबर। मस्जिद के सर्वे के विरोध में ये जबरदस्त बवाल किया गया। पुलिस ने कई उपद्रवियों को पकड़ा है। आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप में कई उपद्रवी पकड़े गए। इन्होंने वहां के स्थानीय लोगों की सुरक्षा की कोई कद्र नहीं की, कोई लिहाज नहीं था। बेतरतीब तरीके से पत्थरबाजी, कई गाड़ियों को आगजनी कर दी गई। दूसरी तरफ आगजनी ऐसी थी कि कई बिजली की तारें इसकी चपेट में आ गई। ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें, पत्थरबाज और उनकी ओर से फेंके गए पत्थर इस वक्त दोनों आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सुबह की तस्वीर है। सुबह 9 बजे जब हमने आपके लिए बुलेटिन खबर जरूर ये शुरू किया था, उसी वक्त ये पत्थरबाजी शुरू हुई और पूरे देश ने देखा कि कैसे कुछ लोग इकट्ठा होकर पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। इस खबर की संवेदनशीलता को हम समझते हैं और इसीलिए बार बार संभल के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें। अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसका कानूनी दरवाजा है, उसका कानूनी विकल्प है। लेकिन कैसे सारी चीजों को ताक पर रखकर वहां पर पत्थरबाजी की गई, कैसे हंगामा किया गया, कैसे बवाल किया गया, उसकी तस्वीरें आपने देखी। अब मैं आपके सामने 10 तस्वीरें रखता हूं। एक एक तस्वीर को जरा गौर से देखिए और ध्यान से देखिए। पत्थरबाजी का जो आप ट्रेंड लगातार देख रहे हैं वो कैसे होता है। आज पूरे देश ने टाइम्स नाम नवभारत के जरिए देखा। ये पहली तस्वीर आप देखिए। सड़क पर उत्पाती थे तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया गया, पुलिस पर हमला किया गया। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने। ये छत पर बवालियों को आप देखिए, मुंह बांधकर ये छत पर खड़े हैं। एक्शन में पुलिस थी, एक्शन में लगातार पुलिस सुरक्षा बल कंट्रोल करने की कोशिश इन दंगाइयों को करते रहे। लेकिन स्याह पहलू यह था कि यह पत्थरबाजी होती रही। ये देखिए, आप पत्थरबाजों को आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वो तस्वीर हमने आपको लगातार दिखाई कि पुलिस कैसे समझाने की कोशिश कर रही थी। अनाउंसमेंट किया गया, जिस मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी उस मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ। पत्थरबाज नहीं माने। सवाल यह थे कि ये किसके रेडिकुलाइज किए गए, किसके इशारे पर यह कर रहे थे। भीड़ का हंगामा लगातार बढ़ता रहा। कई गाड़ियों में आगजनी की गई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्राउंड जीरो पर इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में ग्राउंड जीरो पर नवभारत की टीम लगातार मौजूद थी। और हमने आपको रिपोर्टिंग के जरिए एक एक तस्वीर दिखाई। हमारे सहयोगी गौरव एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके साथ जो कैमरामैन हैं, काबिले तारीफ उन्होंने काम किया और उन्होंने एक एक तस्वीर आपके सामने रखी। ये बताया कि कैसे पत्थरबाजी होती है, पुलिस जिस वक्त पत्थरबाजी होती है उस वक्त क्या करती है और कैसे इन्हें कंट्रोल किया जाता है। लेकिन बहुत गंभीर सवाल तब खड़े होते हैं जब स्थानीय लोग कहते हैं कि ये जो पत्थरबाजी आप देख रहे हैं, ये जो सारी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आप पत्थरबाजी देख रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो इलाके के नहीं है, ये तो बाहर से आए हुए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई शांति को भंग करना चाहता था, इस सर्वे में व्यवधान डालना चाहता था, क्योंकि स्थानीय लोग तो कह रहे थे कि सर्वे हो जाए, इससे दिक्कत क्या है, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। गौरव हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आप देखिए जरा। किसने तुम्हें बुलाया था यहाँ पर? सुबह 8 बजे चचा के घर से आया था तुम्हें यहाँ पर। ये एक्सक्लूसिव देखिए, ये पत्थरबाज, सुबह ये 8 बजे उपद्रवी क्यों आए थे तुम भाई? सुबह 8 बजे ये एसपी साहब खुद इसको जो है यहाँ से ले जाते हुए यहाँ पर डिटेन किया गया, थाने ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पत्थर चला रहा था, ये पत्थर चला रहा था और इसको पुलिस पकड़ के ले गए। गाड़ियाँ रहने वाले हो तुमने, गाड़ियाँ चलाई है आराम से रहने वाले हो तुम, क्यों आए थे यहाँ? तो पुलिस ने एक पत्थरबाज को यहाँ पर पकड़ा। ये देखिए, ये देखिए, किसके कहने पे आए थे? कहाँ आए थे तुम यहाँ? किसके पास आए थे तुम? क्या नाम तुम्हारा चाचा का बताओ, बताओ कौन है यहाँ? कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मोहल्ले का नहीं है ये, बेगूसराय का, पता नहीं क्या करने आया था। एसपी खुद खड़े यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये तो ठीक है अंकित, आ जाओ। तो ये एसपी संभल यहाँ पर मौजूद हैं, उनका एक्शन लगा था। क्या कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? अभी तक 1 दर्जन के आसपास लोग हैं। इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों ने पुलिस के दरोगा जी की एक गाड़ी भी जलाई है और इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर भी किया है। उसमें जवाबी फायरिंग भी की गई है, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी कई सारा फायर भी किया है और कई सारे पत्थर चलाए हैं। उसमें कई सारे हमारे जवान हैं वो घायल भी हुए हैं। सबका मेडिकल भी करवाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में हमारा सबसे प्राइम उद्देश्य है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। यह बताना जरूरी है कि जो सर्वे है
वो शांतिपूर्वक तरीके से कंडक्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में इन लोगों ने पत्थरबाजी और फायरिंग पुलिस पे की है, उसका जवाब दिया जा रहा है। फायरिंग भी की गई है क्या पुलिस के? हाँ, इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई है। तो ये बताइए कि क्या ये बाहर की भीड़ थी? लोकल लोग पहचानने से इनकार कर रहे थे इनको कि कौन आ गए? ये लोग यहाँ आसपास के मोहल्ले से 10-10 किलोमीटर दूर से भी आए हैं कई लोग सुबह को 8 बजे, और ये की चिंता जाहिर करता है। इन सबका ड्रोन से वीडियोग्राफी भी कराया गया है, फोटोग्राफी भी कराया गया है, और इन सब लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई, NSA तक की कार्रवाई इन पर अमल लाई जाएगी। इन्होंने पत्थर क्या इन्होंने जमा कर लिए थे? ये इन लोगों ने जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन जितने भी मकान हैं इनके यहाँ जामा मस्जिद के आसपास, उन सब मकानों के पत्थर हैं, उन्होंने तोड़ तोड़ के ईंटों को उनको पुलिस के ऊपर पथराव किया है। ठीक है, तो ये देखिए पुलिस का हमला, और खुद किसने की थी कि इस तरीके से इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि सर्वे को है वो कंडक्ट ना करवाया जाना देना चाहिए किसी भी सूरत में। इन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप जब अनाउंस कर रहे थे तो आपने बोला कि कुछ ठेकेदार जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं, वो कॉन्स्पिरेटर क्या पुलिस की? हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए है। इन लोगों को जिनको जो अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं, इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है। इन लोगों के मन में कानून का कोई भय नहीं था, इसलिए उन्होंने ये किया है। ये हमारा काम है शांति व्यवस्था मेंटेन रखना और इन लोगों को ये एहसास कराना कि कानून व्यवस्था जो भी हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। ठीक है, तो ये पुलिस की कड़ी कार्रवाई। SP संभल जिनके सामने टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर हमने आपको दिखाया कि कैसे एक पत्थरबाज को, एक उपद्रवी को खुद SP संभल अपने हाथों से पकड़कर लेकर आया, और उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि इसको देखिए और पूछिए ये कहां से आया है, क्यों आया है। और उसने झूठ बोला कि वो अपने किसी रिश्तेदार के आया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि वो दूर दूर किसी और मोहल्ले का था, और पुलिस ने कहा कि हम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुके हैं और आगे भी हम कार्रवाई करा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सर्वे पूरा किया जा सका है। मेरे सहयोगी अंकित के साथ में गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत संभल से। देखिए, हम लगातार अपील करते रहे कि आप शांति बनाए रखिए, लेकिन जब ये हंगामा हुआ, बवाल हुआ, तो उपद्रवियों के खिलाफ अब एक्शन की बारी है। बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा उपद्रवी जो हैं वो हिरासत में लिए जा चुके हैं। हमारे सहयोगी गौरव, जिनकी जाबाज रिपोर्टिंग आप लगातार देख रहे हैं, वो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गौरव, इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि सर्वे टीम निकल चुकी है, कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन ने कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं और इसीलिए 1 दर्जन से ज्यादा हिरासत में लिए जा चुके हैं। बड़ी बात यह जो पुलिस प्रशासन की ओर से बताई गई कि कुछ लोगों ने फायरिंग भी की। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर और क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की ओर से? देखिए, सबसे हैरान कर देने वाली चीज ये थी कि पत्थरबाजी के साथ साथ उपद्रवियों की तरफ से फायरिंग की गई है पुलिस के ऊपर। पुलिस वाले चोटिल हुए हैं और ये बात ऑन रिकॉर्ड SP संभल ने बोली है। तो ये जाहिर सी बात है कि बड़ी योजना के साथ जो है ये भीड़ आई थी, जो न सिर्फ पत्थर चला रही थी बल्कि वो फायरिंग भी कर रही थी। और मैं आपको बता दूं, जब उस वक्त पत्थर चल रहे थे, पत्थरबाजों ने हम पर वहां से लगातार पत्थर चलाए, इस बात की धमकी दी कि हम वहां से हट जाएं। पुलिस वाले हमें बार बार कहते रहे कि आपको वो बार बार निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं आपको दिखा दूं, ये सबसे महत्वपूर्ण गली थी। इस गली में मैं आपको बता दूं अंकित, ये एक बार इस वाले हिस्से को दिखाइए, ये वाला, ये जो एक खाली प्लॉट आप देख रहे हैं, इस खाली प्लॉट के साथ वो आपको हिस्सा दिख रहा होगा। वहां जब SP यहां पर पहुंचे तो अचानक से वहां से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। यहां पर जब थे इतने पत्थर, ये देखिए, यहां पर SP ने इस बात को कंफर्म किया है कि यहां पर कंस्ट्रक्शन साइट से तमाम सारे ईंट पत्थरों को उठाकर जो है उनकी बारिश की गई और अब जो है सबको खदेड़ दिया गया है। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, अलग अलग जगह खाली प्लॉट्स पड़े हैं, इन जगहों पर देखिए ईंटें पड़े हुए हैं, पत्थर। और देखिए, इनको बाकायदा जो है प्लानिंग के तहत इन ईंटों को इतने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा गया है ताकि इन्हें फेंका जा सके। और इस साइज के पत्थर आकर हेलमेट में लग रहे थे, कई बार हमारे पैरों में लगे, बचते रहे, बचे रहे। खुशकिस्मती रही कि हमें उस तरह की कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन गाड़ियां तोड़ दी गई। और अब आप दूर तक गली में देखिए, आपको लोग नहीं दिखाई देंगे, कुछ लोग छतों पर जरूर जो है वो नजर आएंगे, लेकिन स्थिति आप ये देखिए कि सन्नाटा पसरा हुआ है और अब स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। लेकिन पुलिस अब उन कॉन्स्पिरेटर्स को देख रही है, क्योंकि हमें याद है जब हम लाइव थे उस वक्त तो SP कह रहे थे कि उन लोगों से दूर रहिए जो आपको उकसा रहे हैं और जो आपका करियर खराब कर रहे हैं। वो कौन लोग थे, वो कौन नेता थे, वो कौन ठेकेदार थे, वो कौन से कॉन्स्पिरेटर थे जिन्होंने ये साजिश रची और इस साजिश के तहत जो है इस जगह पर जो है वो यहां पर दंगा फैलाने की कोशिश, उपद्रव फैलाने की कोशिश, बवाल करने की कोशिश हुई। ये देखिए, इन गलियों में पत्थर, हर गली से पत्थर ही पत्थर। कहां से पत्थर आ रहा है किसी को नहीं पता। ये देखिए अंकित, ये एक्सक्लूसिव दिखाइए। अब मैं जो दर्शकों को दिखा रहा हूं टाइम्स नाउ पर, ये देख लीजिए, ये बाकायदा एक बोरा है। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप देखें तो इस बोरे में जो है ये इस तरह से ईंट भर के लाई गई है। ये देखिए, ये ईंट भर कर लाई गई है। ये देखिए तैयारियां,
ये भीड़ कहीं से, ये देखिए ईंटों का ढेर लेकर आई है। ये देखिए, ये देखिए, इसका एक मकसद पुलिस वालों को निशाना बनाया जाए, सर्वे की टीम को निशाना बनाया जाए, डर फैलाया जाए कि पीछे हट जाएं लोग, सर्वे ना हो पाए, कोर्ट के आदेश का पालन ना हो, कानून व्यवस्था टूटे। और स्थिति आप यहाँ पर फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं। तो जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस ऐसे लोगों से निपटती है, कड़ी कार्रवाई करती है और पुलिस फिलहाल जो है वो एक्शन लेने जा रही है। अब जो है जाहिर तौर पर सड़कों पर जो है वो शांति है। फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, जो गाड़ियां और मोटरसाइकिल जलाई गई थी उनको जो है फिलहाल बुझाया गया है। रिपोर्ट्स तैयार की जा रही है क्या क्या नुकसान पहुंचा है। एक पुलिस वाले की गाड़ी जो है वो जलाई गई, एक सीओ की गाड़ी जो सरकारी थी उस पर जो है पत्थरबाजी की गई, वो तस्वीर हमने दिखाई। किस तरह से लगातार पत्थर बरस रहे थे। सामने पुलिस खड़ी है, डीएम खड़े हैं और डीएम के सामने पत्थर चलाए जा रहे हैं। यहां से पत्थर चल रहे थे, जिस जगह हम खड़े हैं वहां डीएम मौजूद थे संभल, उन पर लगातार पत्थर चलाए जा रहे थे और लगातार डीएम अपील कर रहे थे कि लोग पत्थर ना चलाएं। लेकिन जिलाधिकारी के सामने, एसपी के सामने वो भीड़ पत्थर चला रही थी। वो बाहर से आई थी, यहां से दूर के मोहल्लों से आई थी। ये बात पुलिस ने कंफर्म की है। आम इलाके के जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग कोशिश कर रहे थे। एक मोहल्ले का वासी जो मस्जिद के पास के इलाके में रहता है, मस्जिद कमेटी से जुड़ा है, वो अपना आई कार्ड लेकर भीड़ के बीच में खड़ा हो गया, अपील कर रहा था वापस चले जाइए। पत्थर उसको पड़ा, उसका सर फूटा और उसके बावजूद वो लोगों से अपील करता रहा। तो लोग चाहते थे कि आसपास के इलाके में शांति रहे, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने साजिशन इस इलाके में जो है जाहिर तौर पर अशांति फैलाई। और आप देखिए किस तरीके का तांडव मैं आपको ले आता हूं। ये इस हिस्से में देखिए, दोबारा से जब ये कार जलाई जा रही थी उस वक्त भी हमने आपको तस्वीर दिखाई जा रही थी। सबसे पहले इस बाइक में आग लगाई गई थी, फिर इस कार को निशाना बनाया गया और फिर इस आग की लपट में जो यहाँ बिजली के बड़े बड़े तार थे वो लपट में आए, वो जल गए। वहां तक देखिए यहाँ पर कुछ दुकानों के शटर को नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ यहाँ एक गाड़ी सुबह से किसी की खड़ी थी, उस पर लगातार पत्थरों के निशान। देखिए नीचे भी दिखाते चलिए अंकित, पत्थरों की बारिश किस तरह हुई है और बाकायदा वहां पत्थरों के ढेर मौजूद हैं, बोरियों में पत्थर के ढेर मौजूद हैं। ये देखिए गाड़ी को मार मार कर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये कौन लोग थे, क्या थे, उनके इरादे साफ हैं, उन्होंने साफ कर दिए हैं। ये देखिए 2 बाइक यहाँ पर जली हुई है, ये देखिए, हाँ 3 बाइक, ये देखिए ये जली हुई हैं, ये 3 बाइकें जली पड़ी हुई हैं। ये कार जली हुई है जिसको फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाया। देख रहा हूँ, ये सवाल मन में है कि क्या स्थानीय लोग अगर होते तो क्या वो अपनी गाड़ियों को इस तरह से नुकसान में लाते? अगर आस पड़ोस के भी लोग होंगे तो क्या उनकी गाड़ियों को वो इस तरह से तोड़ सकते थे? बिल्कुल नहीं है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की कम से कम गाड़ी तो नहीं तोड़ेगा, और वो अपने इलाके में, कोई भी आदमी अपने घर में तो बवाल नहीं करता है। और आम लोग कहते रहे कि ये बाहर के लोग हैं, दूर के मोहल्लों से आए हैं, ये अपने आप जुट गए। हालांकि इस बात से नकारा नहीं जा सकता है, मैं इस बात को 100% अपने रिपोर्टिंग अनुभव से कह रहा हूं कि इसके पीछे उकसाने वाले लोग मौजूद थे। छोटे छोटे कम उम्र के लड़के थे, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, मुंह पे नकाब बांधे हुए पत्थर चलाए जा रहे। पुलिस के सामने पुलिस कह रही है आपका करियर बर्बाद होगा, पत्थर चला रहे हैं। पुलिस कह रही है आपका जीवन बर्बाद होगा, पत्थर चला रहे हैं। तो इसका मतलब उनके मन में वो जहर भरा गया, उनके मन में वो डर भरा गया, उनके मन में उनको उकसाया गया और उसके बाद वो भीड़ पहुंची और वो कॉन्स्पिरेटर जाहिर तौर पर। ये देखिए मैं एक गली और दिखा दे रहा हूं जो अभी तक आपने कैमरे पर नहीं देखी है। ये गली देखिए, इस गली का हाल अंकित दिखाते जाइए। ये गली देखिए, ईंटों पत्थरों से भरी हुई गलियां। ये देखिए, मुझे इस बात को कहने में गुरेज नहीं है कि कब कहां से पत्थर अभी भी आ जाए, मैं इस बात से मना नहीं कर सकता हूं। मन में डर है, लोग घरों में अब छुप गए हैं, भीड़ कहां चली गई पता नहीं। लेकिन वो देखिए यहां पर अगर इस साइज के ईंटें आकर अगर किसी को लगेंगे तो उसकी प्राण लीला तो समाप्त हो जानी है, उसका बचने का कोई उपाय नहीं। ये देखिए, यहां पर दिखाता हूं मैं, ये देखिए जिस चीज के सबूत मैं दिखाना चाह रहा था। रुकिए अंकित, ये देखिए सबूत हमने पहला एक दिखाया। जी मैं दूसरा सबूत दिखा रहा हूं। देखिए दूसरा सबूत, ये देखिए इन बोरों में भर भर के देखिए ईंटें लाए गए थे, ये सबूत हैं यहाँ के। ये देखिए वो देखिए आखिरी गली में, वहां तक मैं आगे जाने से गुरेज करूंगा क्योंकि हर चीज तस्वीर पर नहीं दिखाई जा सकती है जिससे कि लोगों के मन में दुर्भाव हो। लेकिन ये देखिए अंकित, हमारे कैमरामैन ने इशारा किया, उनकी नजर गई है। देखिए कंस्ट्रक्शन साइट में पत्थर देखिए, ये पत्थर देखिए, हजारों की संख्या में ईंटें पत्थर तोड़कर यहां पर तैयारी की गई हैं, बोतलें हैं यहां पर। और ये देखिए यहाँ ईंट उखाड़ा गया। ये देखिए अंकित, जरा फ्रेम खोलिएगा अंकित, ये फ्रेम खोलिएगा। ये देखिए ये पत्थरों को यहां से ईंटा तोड़ा गया है, पुलिस पर पत्थर चलाने के लिए इन ईंटों को तोड़ा गया है। देखिए ताजे निशान है तोड़ने के। ये देखिए इन पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये इसका मकसद साफ है,
कि कैसे तैयारी की गई, क्या किया गया, जो कुछ है सबके सामने है। और ये तस्वीर जो है ये बताती है कि यहाँ पर क्या करने की कोशिश जो है वो की गई है। मैं आपको दिखा दूं और मैं एक बार आपको पीछे मोड़ के दिखा देता हूं, क्योंकि तस्वीर जो है वो झूठ नहीं बोलती हैं। मैं इस गली से नीचे उतर रहा हूं, ये चूंकि कोट इलाका है, एक टीले जैसा इलाका है, ऊंचा इलाका है, बीच बीच में यहाँ पर ऊंचा स्थित, ये आने जाने के लिए कई जगहों पर गलियों में सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब आप देखिए वो लोग कौन थे जिन्होंने धार्मिक स्थान पर भी गुरेज नहीं किया। देखिए ये संभल की शाही मस्जिद की ओर जाने वाली सीढ़ियां हैं, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये सदर साहब जो हैं अपील कर रहे हैं कि जाइए, हम हैं, कोर्ट का आदेश से सर्वे हो रहा है, और वो लोग यहाँ पत्थर बरसा रहे हैं। और कुछ लोग थे, मुश्किल से 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन रहे होंगे, मोहल्ले के नहीं थे, लेकिन वो आए, प्लानिंग के तहत आए। और ये देखिए ईंटें देखिए, ये ईंटें देखिए, ये जिनके सर पे पड़ेंगे उनका बचना नामुमकिन है, उनकी खोपड़ी फटना जो है तय है।